कि सरकार के पास उनका विभाग बदलने या फिर उनको सरकार से हटाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। चीनी उद्योग में नए चेहरा नहीं है, इनका बहुत चीनी का मिल रहा है। जब ये मंत्री नहीं बने थे तब भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आचार्य चाणक्य इनको कहा जाता है। कद काठी पर ये पहुंच चुके हैं, जहां इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए या तो उनको सरकार से थोड़ा दिन के लिए आराम देंगे या हो सकता है उनका विभाग बदले, क्योंकि जिस तरह से चीजें अंदर से आ रही हैं उसके हिसाब से यही होना है। प्रणाम सर, श्री प्रशांत कुमार सिंह जी, और सभी देखने वालों को भी मेरा सादर प्रणाम। और आप जानते हैं कि प्रशांत कुमार सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, विदेश मामलों के भी जानकार हैं और तमाम दूसरे मुद्दों पर भी बहुत पैनी और गहरी नजर रखते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसके बाद आपके सामने रखते हैं। और इस बार जो चर्चा है, चर्चा बहुत बड़ी है और लगातार पिछले 2-3 दिन से आ रही है चर्चा, और वो चर्चा है कि क्या देश को एक नया उप प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। आप जानते हैं कि सर, और बाकी हमारे देखने वाले भी शायद जानते हैं कि अभी तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं। उप प्रधानमंत्री वैसे कोई संवैधानिक पद नहीं है, हर प्रधानमंत्री अपने साथ उप प्रधानमंत्री नहीं रखता है। लगभग 12 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनको जरूरत नहीं महसूस हुई अभी तक कि उप प्रधानमंत्री उनकी सरकार में हो। लेकिन अब ये बड़ी चर्चा है, और चर्चा है सर अमित शाह साहब के नाम की, कि क्या अमित शाह साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, गृह मंत्री का कोई नया रोल होगा। उनका बड़ा बायोडाटा है, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वैसे भी अमित शाह साहब का कद ऐसा है कि सरकार में वो नंबर 2 है, यानी उप प्रधानमंत्री की हैसियत वो वैसे भी रखते हैं। तो उनको जरूरत क्या है, क्योंकि सरकार में ये कहा जाता है कि विदेश मामलों को देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देश में जो कुछ हो रहा है, संगठन कैसे चलेगा, सरकारें कैसे चलेंगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, चुनाव की रणनीतियां कैसे बनेंगी और क्या नई चीजें संसद में किन पर चर्चा होगी, इस बारे में फैसला अगर कोई लेता है तो अमित शाह साहब लेते हैं। चर्चा है कि जब मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल पूरा होगा तो शायद राजनाथ सिंह जी को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। बड़े बड़े पत्रकार इसकी बात कर रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है, ये हम समझना चाहेंगे। चर्चा है नितिन गडकरी जी की भी, और 2 तरह की चर्चाएं हैं सर, मैं यहाँ ये साफ कर दूं। एक चर्चा ये है कि उनको प्रमोशन मिल सकता है, काम बहुत अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश है, कुछ और विभागों की जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरी चर्चा है कि प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है, मतलब ये अटकलें हैं। दोनों तरह की बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उनका या तो विभाग बदल दिया जाए या फिर उनको ड्रॉप कर दिया जाए। इस तरह की लगातार बातें हो रही हैं। गडकरी साहब और राजनाथ सिंह, जिनको लेकर बड़ी अटकल है, और आपके पास क्या खबर है वो साफ सामने आना जरूरी है। सर, फोरम आपके हवाले। जी देखिए, ऐसा है कि अमित शाह जी के बारे में जो चर्चाएं हैं वो तुलनात्मक रूप से की जा रही हैं कि सरदार पटेल जी एक उप प्रधानमंत्री हुए थे, गृह मंत्रालय भी उनके साथ था, और उन्होंने देश में जो पूरे 569 रियासतों को जोड़ने का काम और बहुत सारे काम जो उन्होंने किया, वो लौह पुरुष के रूप में जाने गए। उसके बाद अडवाणी जी का भी नाम आता है कि वो भी काफी अच्छे गृह मंत्री के रूप में रहे, और सरकार चलाने में उनकी भूमिका बहुत अहम रही और सरकार के डिसीजन लेने में, और इसी लिहाज से उनको प्रधानमंत्री पद भी दिया गया था, और उनका उस तरह का कद भी था, स्टेचर भी था उस तरह का। और अमित शाह जी उम्र के हिसाब से उतने इस पर नहीं है, उस मुकाम पर नहीं है। बाकी चीजें जो हैं उन दोनों के तुलना में इनको खड़ी करती हैं। इन्होंने भी निश्चित रूप से, क्योंकि मैं ही नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आचार्य चाणक्य इनको कहा जाता है। इनको डिसीजन लेने में, सरकार चलाने में अपनी भूमिका के बारे में जाना जाता है। 370 धारा या नक्सल उन्मूलन, इन सब चीजों को देखते हुए लोग मानते हैं कि उस कद काठी पर ये पहुंच चुके हैं जहां इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो इसमें कहीं कोई गलत संदेश नहीं जाएगा, बल्कि सही जाएगा, क्योंकि सरकार में डिसीजन लेने की और सही दिशा में डिसीजन लेने की, या सरकार को संभालने की, या इवन पार्टी को भी उसी सक्षमता से संभालते हैं जो माइक्रो मैनेजमेंट की चर्चा हम लोग बंगाल चुनाव में भी कर चुके हैं इनकी। तो इन सब चीजों को देखते हुए उस लायक लोग मानते हैं कि उनका इस पद दिया जाए तो वो पद इनसे शोभायमान होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।
अब रह गई राजनाथ सिंह की बात, तो राजनाथ सिंह जी के बारे में जब मीडिया में चर्चा हुआ, बहुत उससे भी पहले मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि राजनाथ सिंह जी अब खुद चाहेंगे रिटायरमेंट लेना, क्योंकि अपने बेटों को राजनीति में उनके आ रहे हैं और जगह धीरे धीरे बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे, लेकिन उनको एक ससम्मान विदाई देना इनको भी इनके लिए भी उचित होगा कई लिहाज से। जिस समय कई लोग दावेदार थे मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर बनने के, उस समय राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया, उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो कहीं ना कहीं वो रोल सबसे इंपॉर्टेंट राजनाथ सिंह का था। अगर वो उस समय कोई ढुलमुल फैसला लेते या उसको आगे के लिए टालते तो शायद मुश्किल हो सकती थी नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जितने स्ट्रांग दिखते हैं उस समय शायद उतने स्ट्रांग नहीं दिखते थे। तो क्या ये अटकल है या इसमें कोई दम है कि ये अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं? देखिए, इसमें दम है, क्योंकि बातें ऐसे ही नहीं आ रही हैं, कहीं ना कहीं है इस तरह की कंसिडरेशन। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि 2027 के जुलाई में ये पद खाली होने वाला है, यानी उस टाइम नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो अभी पूरे 1 साल बाकी है। यदि उस टाइम कोई परिस्थिति ऐसा बनती है जो आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए लगता है कि नहीं किसी और नाम से उससे ज्यादा लाभ होगा, तो फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी जो खबरें हैं या जो स्थितियां हैं या जो अंदर से जो बातें आ रही हैं, उसके अनुसार उनका नाम लगभग इस बात के लिए विचार किया गया है जरूर, क्योंकि इससे उनको खुद भी इस चीज को स्वीकार करना होगा और कर रहे हैं शायद, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ससम्मान विदाई का, और मोदी जी के लिए भी एक उनको होगा कि ससम्मान विदाई दिया। इससे वो जो मैसेज भेजेंगे, मैंने बता ही दिया कि उनको इसमें चुनाव में समीकरण बनाने में कितनी सहूलियत होगी, कितनी आसानी होगी, ये सारी चीजें हैं। अब रह गई नितिन गडकरी जी के बारे में, तो नितिन गडकरी जी के बारे में जो अभी सोशल मीडिया पर बाढ़ आया हुआ है उनके खिलाफ, मतलब एक तरह से मैं कहूं कि 2024 से पहले ऐसा लगता था कि एक ही मंत्रालय है जो मोदी सरकार को आराम से चुनाव जिता देगी, वो है सड़क परिवहन मंत्रालय। इतना तेजी से सड़क बन रहा था, इतना अच्छा सड़क बन रहा था, पूरे देश में सड़कों का नेटवर्क जाल फैल रहा था, तो लोग बहुत खुश थे इस विभाग से। लेकिन अचानक आज के डेट में देखिए तो सड़क की गुणवत्ता पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, और उससे भी ज्यादा सवाल इनको इथेनॉल मंत्री कहा जाने लगा है। इथेनॉल को लेकर सोशल मीडिया पर बाढ़ आया हुआ है कि कहीं पेट्रोल में पानी मिल रहा है, तो कहीं कार्बोरेटर खराब हो रहे हैं गाड़ी की, तो कहीं तेल का टंकी जाम हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं गाड़ी बंद हो जा रही है 5 किलोमीटर चलने के बाद। तो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर इतना छाई हुई हैं, और लगातार नितिन गडकरी जी स्वयं सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनके सफाई पर कहीं कोई गौर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पार्टी मशीनरी में उनके बचाव में अभी तक कुछ नहीं किया गया है, और सरकार के स्तर से भी और कोई अदर व्यक्ति कुछ करे ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है। तो हमको जो लग रहा है कि सरकार के पास उनका विभाग बदलने या फिर उनको सरकार से हटाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये दो में से एक ही चीज होगा, या तो उनका विभाग बदल दिया जाएगा या उनको सरकार से अभी हटा दिया जाएगा। जो चल रही है अटकलें वो तो सही है, कभी कभी होता ही है और होता रहा है, मंत्रिमंडल में परिवर्तन और फेरबदल, रिसफल, ये सब तो होता है। और मोदी जी ज्यादातर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं कि आने वाले किन किन राज्यों में चुनाव हैं, और उन चुनावों को देखते हुए मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाना चाहिए, किसको हटा देना चाहिए, ये सब चीजें भी वो काफी देखते हैं। और पूर्व में भी हम लोग इस तरह की चीजें देख चुके हैं। मतलब 2 साल में ऐसा क्या हो गया, नितिन गडकरी की परफॉर्मेंस नीचे चली गई, या अब लोग समझ रहे हैं, समझ में अचानक बदलाव आ गया, या पहले जो था वो दिखावटी गुब्बारा था और अब गुब्बारे की हवा निकल गई और सच्चाई लोगों के सामने आ गई? ऐसा अचानक तो नहीं होता कि किसी की बहुत अच्छी इमेज हो और अचानक बहुत खराब हो जाए। हुआ क्या? नितिन गडकरी जी कोई नए चेहरा नहीं है शुगर उद्योग में।
चीनी उद्योग में नए चेहरा नहीं है। इनका बहुत चीनी का मिल रहा है, जब ये मंत्री नहीं बने थे तब भी। तो मतलब केंद्र में मंत्री नहीं बने थे, केंद्र के राजनीति में भी नहीं आए थे, तब से इनका चीनी के मिले हैं। और पूरा महाराष्ट्र में लॉबी हावी है चीनी वाली, तो और कर्नाटका में भी है, अन्य प्रदेशों में भी है। तो उसमें एकाधिकार नहीं है गडकरी जी को कि इन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा मिले। इवन वो जो विलासराव देशमुख स्वर्गीय मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, उनकी भी चीनी मिले हैं, उनके परिवार की, शरद पवार जी की हैं, बल्कि शरद पवार जी के तो इनसे ज्यादा हैं, नितिन गडकरी से भी ज्यादा। तो ये लोग इस क्षेत्र के पुराने खिलाड़ी हैं। इनका कहीं से इथेनॉल पर एकाधिकार नहीं है। इथेनॉल से निश्चित रूप से फायदा सभी लोगों को मिलेगा जिनकी चीनी उद्योग में, चीनी मिलों के उद्योग में जिनका दखल रहा है, सभी लोगों को मिलेगा। और राहुल गांधी इसलिए भी नहीं बोलेंगे कि ज्यादातर कांग्रेस के लोग भी इस उद्योग में घुसे हुए हैं, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे कोई अन्य प्रदेश में हो। तो इसलिए भी वो नहीं बोल पाएंगे, ये भी एक बात सही है। लेकिन नितिन गडकरी को ही टारगेट करना कि सारा इन्हीं का, जैसे लगता है कि एकाधिकार हो, ऐसा भी नहीं है। एकाधिकार इनका नहीं है, उतना ही है जितना पहले था, मंत्री बनने से पहले था, उतना ही आज भी है। तो वही शेयर है इनका। अब उस पर आप बातें जो भी बनाए, आपने जो जिला टनल, ऑल वेदर रोड्स, ये सब चीजें चर्चा की। मैं बता रहा हूं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में मेरे कुछ मित्र हैं, परिचित लोग हैं, जो कुछ उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कट्टर विरोधी हैं भाजपा के, कट्टर विरोधी। और वो भी बोगीबील ब्रिज जो बना है असम में, उसके बाद वो इतनी तारीफ कर रहे थे कि मुझे आश्चर्य हो रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उनके मुंह से। मैं मोदी सरकार की तारीफ सुन रहा हूं, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जी सिंह साहब, बस अब आप ये बता दीजिए सीधे तौर पर कि चर्चा बहुत दिन से हो रही है, तारीख कोई नहीं बता रहा है। कोई कह रहा है मानसून सत्र के पहले हो जाएगा, कोई कह रहा है कि बाद में होगा, कोई कह रहा है सितंबर तक बदलाव होगा। कैबिनेट रीशफल की मैं बात कर रहा हूं। जब भी होता है लोग मान के चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब यूपी का इलेक्शन भी है, पंजाब में भी है, उत्तराखंड में भी है, गोवा में भी है, मणिपुर में भी है, चुनाव है। चुनाव के पहले अपने कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहते हैं और 2029 की तैयारी की बात है। क्या ये कैबिनेट रीशफल आसपास है? कोई डेट इसकी फाइनल है या अभी केवल ये अटकल है? मीडिया में दूसरी चीजें जो तमाम चल रही हैं, चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण है जिससे सरकार की इमेज खराब हो रही है, चाहे वो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उसका असर है, या बाकी चीजें हैं, या भारत की विदेश नीति पर भी कई लोग सवाल उठाते रहे हैं, उन सब से ध्यान उठाने के लिए अचानक सारे मीडिया ने ये खबरें चलाना शुरू कर दिया है। क्या कैबिनेट रीशफल होने जा रहा है? और दूसरी बात, गडकरी साहब दोबारा क्या उन्हें ड्रॉप किया जाएगा जैसा एक तरफ की अटकल है, या उनके विभाग बदले जाएंगे, या फिर उनको कोई प्रमोशन दिया जाएगा और विभाग एड ऑन किए जाएंगे? ये दोनों सवाल दीजिए, फिर चर्चा को विराम करेंगे सर। जी देखिए, ऐसा मुझे जहां तक अंदाजा है कि रिसफल जो होगा वो इस सत्र के बाद होगा, मानसून सत्र के बाद होगा। और दूसरी चीज कि गडकरी जी का प्रमोशन तो नहीं होने वाला है, या तो उनको सरकार से थोड़ा दिन के लिए आराम देंगे, या हो सकता है उनका विभाग बदले, क्योंकि जिस तरह से चीजें अंदर से आ रही हैं उसके हिसाब से यही होना है। और कुल मिलाकर जो स्थिति है कि जो आपने राम मंदिर बताया या अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे चूंकि सरकार अभी नहीं चाहती है कि रिसफल के बाद संसद में जो नई टीम हो उसको फेस करना पड़े, बल्कि अभी संसद में जो भी फेस करना पड़े, फेस करने के बाद रिसफल हो, ताकि नए चेहरे आराम से अपने आप को एडजस्ट कर सके सरकारी कामों के साथ। जी सर, आपका बहुत ही सटीक जानकारी, क्योंकि आप बिना अंदर की जानकारी के तो कोई बात कहते नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला ले रहे हैं, कहा जाता है कि अमित शाह साहब के अलावा किसी को अंदर की जानकारी नहीं रहती, और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि शायद अमित शाह साहब भी नहीं जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला लेंगे, किस तरह लेंगे, किस दिशा में जाएंगे। लेकिन फिर भी आपका अनुमान सटीक जानकारियों पर ही होता है, क्योंकि बिना उसके आप कोई जानकारी नहीं देते। सर, आपने इतना वक्त दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी देखने वालों का भी आभार। सभी को नमस्कार।